आपने पढ़ा है, कोई एक उसका शब्द या कोई एक ज्ञान मुझे बता सकते हो? भागवत गीता क्या कहता है? आप लोगों ने बोला भागवत गीता, तो देखा जाए तो भागवत गीता तो पूरे संसार के बारे में सब कुछ कह रहा है। कलयुग में क्या होगा, यानी कि अभी ये जो जनरेशन चल रही है हमारी, इसमें क्या होगा, ये सब कुछ भागवत गीता में लिखा है। कोई एक लाइन या कोई एक सेंटेंस जो आप फॉलो करते हो, कोई ऐसा निर्देश भागवत गीता का, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के आप लोगों से, प्लीज बताइए ना। मैम हमें अपना गुस्सा जो है कंट्रोल करके रहना चाहिए और अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। अब ये तो ठीक है, गुस्सा तो चलो ठीक है, कंट्रोल में रखना ही चाहिए, नहीं तो तोड़ फोड़ वाला गुस्सा आ गया तो भी दिक्कत है। और कोई ऐसी चीज जो भागवत गीता से आपने सुनी हो? मेहनत करते रहना चाहिए और उसका फल हमें मिलेगा। मेहनत करती रहनी चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए, यही कह रहे हो ना आप? यस मैम। ठीक है, बहुत फल अच्छी कभी बात। ना कभी मिलेगा ही मिलेगा अगर हम मेहनत करेंगे तो। वेरी गुड। भागवत गीता हमें और भी कुछ सिखाता है, पता है क्या सिखाता है? भागवत गीता ये कहता है कि तुम कर्म मैम करते हमें हो। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ जी, आस्था आपने बहुत अच्छी बात बोली, प्लीज फिर से बोलिए ना। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मैम हमें सभी कर्म मार्ग करते पर रहना चले, चाहिए, लेकिन फल मैं की आपको बता चिंता नहीं दूं कि करनी यहाँ सब चाहिए। झूठ बोलते हैं। यस हम्म। पहली चीज तो मैम। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है, ठीक है? ये तो पहली चीज सबको मानना पड़ेगा इस पूरे संसार में, जो आप कर्म करोगे वो सब कुछ है। खाना भी आपको खुद ही खाना पड़ता होगा। अनीता देवी कुछ सोच रही है, क्या कह रही है मैम? क्या हुआ अनीता? अच्छा ठीक है, चलिए मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी, बट ना आज मैं थोड़ा, जैसे कि हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो जिंदगी में सफल होने के कुछ मूल मंत्र बताना चाहती हूँ। इसे सिर्फ मेरा लेक्चर मत समझिएगा, ये मेरे अब तक की जीवन का अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है? 10th और 12th तो मैं आज से 10-12 साल पहले ही पढ़ चुकी हूँ, तो इतने साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। मोस्टली मैं जेई मेंस के ही बच्चों को पढ़ाती हूँ, और आप लोगों का जैसे फाउंडेशन का कोर्स है तो वो भी अब मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। बच्चों का रिजल्ट भी आता है, बच्चे फोन करके बताते भी है कि मैम हमने बहुत अच्छा किया, और जैसे कि प्रेरित भी होते हैं बच्चे। तो आपको थोड़ा जीवन के बारे में थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा, बट प्लीज सुन लेना। सफलता का मंत्र बता रही हूँ। सफल सिर्फ पढ़ने से नहीं होगे, है ना? सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे और एकदम सफल हो जाओगे, ऐसा बहुत मुश्किल है सबके लिए, सीरियसली बता रही हूँ। अभी आप 10th में हो, बहुत टाइम है आपके पास। देखो, भागवत गीता ने खुद कहा है, कर्म तू करता जा पर फल की आशा मत करना। कर्म करो आप, लेकिन होगा वही जो वो चाहेंगे, ठीक है? ये तो हम सबको पता है। हमसे ऊपर भी एक कोई यूनिवर्सल पावर बैठा हुआ है, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ उनके हिसाब से होता है। दूसरी चीज क्या कहा है भागवत गीता में? जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। सुना है कहीं पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये लाइन वाकई बहुत कमाल का है, अपने में कमाल का है। जैसी होगी दृष्टि, मैं सोचूंगी कि अंकिता 99 लेकर आएगी, तो मैं हमेशा यही सोचूंगी अंकिता 99 लेकर आएगी, 100 में जरूर लेकर आएगी, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं मेरा उस पर इतना भरोसा होगा, और अंकिता क्योंकि मुझसे जुड़ी है, मेरी स्टूडेंट है, तो मैं ध्यान भी दूंगी वो पढ़ रही है, क्या कर रही है। थोड़ा सा भी अच्छा कर जाएगी तो उसका 99 आएगा, क्योंकि मैं उसको उस नजरिए से देख रही हूँ। आप जैसे मुझे देखोगे कि मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है, चलो आपको मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, या आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे मैम की पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो क्या पढ़ाती है कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हो सकता है 1-2 बार मुझसे पूछोगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, बट कहीं ना कहीं आपने अगर उस चीज को नेगेटिव में लिया तो दिक्कत होगी। वही अगर आप पॉजिटिव में लोगे तो अच्छे से चलेगा सब। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैथ्स को ले लो, चाहे फिजिक्स को ले लो, चाहे केमिस्ट्री को ले लो। जैसी होगी दृष्टि, सोचोगे वो इजी है, मैं ये कर जाऊंगा, 1-2 बार पढ़ने से मुझे समझ में आता है, कर ही जाओगे, अंत तक कर जाओगे। पता है, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट थी आपकी तरह। पढ़ने में मेरा जब मन नहीं लगता था ना, या फिर मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लगते थे, मैं बहुत सोचती थी मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी। मैंने हमेशा इन 2 सेंटेंस का सहारा लिया है, हमेशा अपने दिमाग में। हमारे पास, आप बच्चे हो पर इंसान हो, राइट?
इंसान के पास कितने दिमाग होते हैं? एक एक ना, एक दिमाग नहीं होता है, 2 दिमाग होता है। मैम दो। आज आप जाकर सर्च करना, मैम ने क्या बोला था। मैम इसमें एक ही ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन उसके 2 पार्ट्स होते हैं कि नहीं, एक सबकॉन्शियस एक कॉन्शियस। ब्रेन एंड राइट साइड ब्रेन। अब आप पूरा साइंटिफिक वर्ड में चले गए, हालांकि मैं साइंटिफिकली नहीं जा रही थी। जैसे हमारा एक ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हार्ट। हमारा दिल तो एक ही होता है, हार्ट तो एक ही होता है। जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। नो मैम। यस मैम। 4 चैम्बर्स होता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। वैसे ही हमारा जो दिमाग यानी कि जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस 2 तरह के माइंड होते हैं, जिसमें से कॉन्शियस माइंड है हमारा, जो अभी आप यहाँ पे क्लास में आए हो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ अभी। सबकॉन्शियस सोया रहता है, उसका एक ही काम है, बस सोते रहना सोते रहना, ठीक है। वो सोया रहता है, लेकिन जब वो जगता है ना, तो वो आपकी पूरी दुनिया को हिला देता है। बहुत पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अगर 60% खाली पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और 40% अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लोगे ना, जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच जाओगे। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कह रही हूँ मैं, हर जगह पर पहुंच जाओगे आप। आपको जरूरत कुछ चीजों को समझने की है। आपके पेरेंट्स या फिर मैं ही आपको कहूंगी कि बेटा लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो। क्यों भाई, क्यों लिख लिख कर पढ़ना? आंख से भी तो दिखता है, पढ़ने आता है आपको, आंख से दिखता है, पढ़ लेते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो दिमाग में रहेगा, बट उसके बाद वो भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेन है, जब पेन पकड़ के आप लिखते हो, ये अपने में बहुत पावरफुल है, राइट? एक सिग्नेचर बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद आपका हाथ, फिजिकल एनर्जी होती है इसमें। तो जब आप नोटबुक में उस चीज को लिखते हो, तो पूरा एनर्जी डाल रहे हो, आपकी बॉडी का पूरा एनर्जी उसमें जा रहा है, ब्रेन से लेके पूरा नीचे तक। अभी आप लिख रहे हो, एनर्जी जा रहा है, माइंड के संग कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो माइंड में बैठ रहा है। जितनी भी चीजें याद करते हो सब बैठ जाता है माइंड में, फिर एग्जाम में जाके लिखते हो जाकर। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी से एक्टिवेट करो। बोलने का मतलब है कि बेटा थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, हर चीज को लेकर के पॉजिटिव रहना सीखो, पॉजिटिव। और मेरे क्लास में आने से पहले मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, आपको एक काम जरूर करना है। क्या करना है? आपको डीप ब्रीदिंग करके आनी है, लंबी लंबी सांसें लेकर आनी है। ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में खुद इसको फॉलो करती हूँ। खुद आपको 15 बार डीप ब्रीथिंग करना ही है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक रोज का होमवर्क है और एक्सरसाइज है। बच्चों करोगे? थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाना। डीप ब्रीथिंग प्लीज कीजिएगा। दूसरी चीज है कि आपने कुछ सोचा होगा अपनी जिंदगी के बारे में, सब कुछ पढ़ना है आपको, करना तो कुछ और ही। सपना देखा होगा किसी ने, कोई अपना कुछ भी बता सकता है, शेयर कर सकता है। किसने कोई सपना देखा है तो? मैम इंजीनियरिंग, डॉक्टर। मैम डॉक्टर, मैम डॉक्टर। न्यूरोसर्जन, मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, न्यूरो सर्जन हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सिर्फ पढ़ने से नहीं बनोगे। सिर्फ पढ़ते रहो और बन जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो दिन ही नहीं आएगा कि सिर्फ पढ़ने से आप बन जाओगे। पढ़ना है, साथ में आपको बहुत सारी चीजों को कैरी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क तो बेटा आपका यही है कि अपने रूम में जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा स्टिकर खरीद लो, कलरफुल छोटे छोटे पेपर्स आते हैं, उस पे लिखो आपके दिमाग में क्या है अभी फिलहाल जो है, लिखो। हो सकता है आगे जाके आपका एम चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप लिखो उस चीज को, लिखो डॉक्टर। डॉक्टर लिख दिया आपने, पिंक कलर का शीट है, उसको ना अपने रूम में कहीं पे चिपका दो। अब आप सुबह शाम दिन भर अपने रूम में जब भी आओगे, आपकी नजर जरूर पड़ेगी वहां पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर लिखा हुआ है। तो जब आप अपना टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करोगे, पास करोगे ना, कुछ ऐसे बैठ के दिन भर कुछ मोबाइल में लगोगे या कुछ करोगे, तो आपको याद आएगा कि नहीं, मेरा तो वो एम है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? फिर आप खोजोगे मुझे क्या क्या करना है, सब कुछ करोगे। बहुत फर्क पड़ता है। जो बनना चाहते हो, अपने लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखो, ठीक है। पहला चीज वो करो। इसी तरह से कोई फॉर्मूलाज हो गए, कुछ भी हो गए जो आपको याद नहीं होता है, कठिन लगता है, शीट बनाओ, चार्ट पेपर खरीदो। मैं आज भी खरीदती हूँ, बचपन से खरीदती हूँ। चार्ट पेपर में सब कुछ लिखो,
फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि रेडीमेड प्रिंट आउट निकाल के लाके लगा दिए, बहुत फर्क है लिखने में और प्रिंट आउट लगाने में। प्रिंट आउट वाला याद नहीं होगा, लिखा वाला होगा, ठीक है। अपना एम लिखो, लक्ष्य तय करो, अभी से तय करो। कहीं आपका बाद में जाके लक्ष्य चेंज होगा ना, आपको समझ में आएगा। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, फिर अचानक से मेरा इंटरेस्ट कैसे आ गया यूपीएससी में, कैसे मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। कुछ होगा, वो चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। लक्ष्य की तरफ बढ़ो, क्योंकि जीवन में अगर आपका लक्ष्य नहीं हुआ, अगर आपको ये पता नहीं हुआ कि आपको किस रास्ते पे जाना है, तो बेटा थोड़ी कंफ्यूज हो गया आगे जाके। बच्चे हो ना, जब पौधा लगाते हो छोटा सा, पौधे को जैसे सींचोगे, जिस फ्लावर पॉट में सींचोगे उसी में बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको निकाल के चाहोगे मैं कहीं और लगा दूं, तो वो मर भी जाता है। दिक्कतें आती है पौधे के साथ। मैं खुद पेड़ बहुत लगाती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, मेरी हॉबी है। तो मैंने एक बड़ा पौधा कहीं लगा दिया था, वो मर गया बेचारा। छोटे में लगाया होता तो वो काश जिंदा होता। उसी तरीके से अभी से आप उस रास्ते को पकड़ो। मैं आपको कोई गलत चीज नहीं सिखा रही हूँ। अपना एम आज से सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा सोचो, बहुत एकदम डिसाइड नहीं करना है, अभी तो आपके पास टाइम है, बट सोचो यस मुझे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सर्च करो, काम करो उस पे, तभी धीरे धीरे 2 साल 3 साल में एम अचीव कर पाओगे। जेई मेंस क्लियर करोगे इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए नीट क्लियर करोगे, अभी से बेस क्लियर रहेगा तभी ना। हम क्यों कोचिंग दे रहे हैं आपको, क्यों मैंने आपको अपने अंडर लिया हुआ है, कुछ अच्छा सिखाने को। एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चंस मैं आपको करा ही दूंगी, पढ़ाई करा दूंगी, डोंट वरी। मेरे बात करने से आपका सिलेबस पीछे नहीं होगा, होगा तो एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाया जाएगा। बट मैं क्लास शुरू करने से पहले अपने बच्चों को कुछ चीजों पे काम करना सिखाना चाहती हूँ। ये मेरे अभी तक के जीवन का कह सकते हो कि सफलता अगर मुझे कहीं मिली है तो इन सब चीजों से मिली है। जो चीजें मुझे बहुत कठिन लगती है ना, मैं बस आंख बंद करती हूँ, डीप ब्रीदिंग करती हूँ, सांस लेती हूँ और सोचती हूँ कि ये आसान है मेरे लिए। उसको 2 बार देखो, भले आपको कुछ समझ में ना आता हो वहां पे क्या लिखा है, आपको नहीं समझ में आता है, ये बात आपको पता है, लेकिन अपने दिमाग को मत पता चलने दो, सबकॉन्शियस माइंड को मत पता चलने दो। उसको बोलो ये तो इजी है, फील करो ये तो इजी है, ये तो मुझे आता है। खुश रहो, आप जितना ज्यादा खुश रहोगे उतनी ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। आकर्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हमें एक ही चीज सिखाता है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव होगे, डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लो उस चीज को लेकर के, फिर उसको करने बैठो। धीरे धीरे ना लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी जरूर। और अगर आप बच्चों में से जो भी बच्चे आगे मेरे से जुड़े रहे ना, वो जरूर मुझे कॉल करके बोलेंगे। बच्चे कॉल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ा के उतनी खुशी नहीं होती जितना उनका कॉल आने पे मुझे खुशी होती है कि मैम मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं अक्सर डीप ब्रीदिंग करता था, आंख बंद करता था और सोचता था कि ये आसान है, मैं इसको कर जाऊंगा, और करता था। मैं कर रहा हूँ, इस चीज को फॉलो करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, किसी काम को करना, कंटिन्यू करते जा रहे हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में रहो, करते जाओ। हर काम जीवन में, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं कह रही हूँ, पढ़ाई में तो ऐसे ही सक्सेस मिल जाएगी आपको चुटकी बजाकर, ऐसे ही लोग अचीव करते हैं अपना aim, ठीक है? एक बार रिपीट कर दो। ये सब नहीं, क्या रिपीट करूं बताओ, मैंने तो बहुत सारी बातें बोल दी। जो आपने अभी बोला मैम, इधर बारिश हो रही है, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके ओके, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। और मेरे यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, क्योंकि मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहती हूँ, तो यहाँ पे बारिश होते रहती है, तूफान आता रहता है। बाहर तूफान चल रहा है, अंदर मैं आपका क्लास ले रही हूँ, बहुत मजा भी आता है। यहाँ का मौसम हमेशा कूल कूल यस रहता मैम, यस मैम है। आप अभी किधर मैंने, है वहाँ पे? हाँ जी मैम आप किधर है वहाँ पे? सौरभ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका घर है वहाँ पे? हाँ जी, मेरा घर है यहाँ पर, मेरा घर है, मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ, मैं लोकल हूँ, अंडमान निकोबार की आइलैंडर हूँ। और मेरा जो होम टाउन है, यानी कि मेरे दादाजी का जो घर है, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वाराणसी में है। तो कभी कभी मैं वहां पे जाती हूँ, अक्सर मैं अंडमान में ही रहना पसंद करती हूँ, यहाँ से बाहर में जाना पसंद भी नहीं करती। चंदन को चक्कर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाले हो ही भेजे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह यहीं से करी है। एंड कॉलेज के लिए मैं साउथ इंडिया गई थी, मैंने चेन्नई से अपना मास्टर्स किया। देन उसके बाद काफी हार्ड स्टडीज मैंने किया है, एंड जेई मेंस का कोचिंग का भी मुझे अभी एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने सारे बच्चों की जुड़ती हूँ, काफी साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपके जैसे अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं तो
कहने वाली बात ही नहीं है guys। आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। इन केस अगर कोई इशू होता है तो मैं सोच रही थी ईयरफोन लगा लूं। लेकिन तो सही है, अगर कुछ इशू आई विल सी। और कुछ बच्चों जो आपको जानना हो, कुछ और मुझसे जानना है तो बोल सकते हो। Excuse me, ma'am. बोलिए अमोल। मैम वहाँ मैम जहाँ पे आप रहते हो मैम वहाँ पे वेदर कैसा रहता है? पूछने वाली बात ही नहीं है, सच बताऊं तूफान रहता है डेली, इतनी हवा चलती है, इतनी बारिश होती है, मौसम एकदम काला, धूप नहीं निकल रहा है। हमें इतनी दिक्कत हो रही है, धूप ही नहीं निकल रहा है इधर। आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है, हमेशा बारिश होती रहती है यहाँ पे। 12 मंथ्स में 10 मंथ्स तो बारिश ही होती है, 2 महीने धूप वूप निकलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठंड भी लगती है। एक हिमाचल वाली ठंड है, एक अंडमान वाली ठंड है, कभी घूमने आ जाओ आपको पता चलेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैम अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो देखिए कहाँ मैं कन्याकुमारी से भी दूर हूँ और आप लोग कहाँ हो, कश्मीर में हो। सो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला गाना कहीं ना कहीं सूट हो रहा है। गाने भी बनते हैं तो सोच कर बनते हैं, इंसान इतनी दूर से कैसे जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब उसी की मेहरबानी है ना। सब जुड़े हुए हैं आपस में। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप लोगों का एग्जाम कैसा होता है बच्चों? अभी साल में 2 बार होता है टर्म वाइज? एक बार Ma'am, नो एक बार ही होगा। टू गेट लाइक इस बार एनुअल की मैम करेंगे 4 तारीख से है। अभी एनुअल होगा, अभी कितने तो तारीख है? 4 तारीख से ये कौन से 4 तारीख की बात कर रहे हो आप? अगस्त में। एनुअल मैम नहीं एग्जाम? होंगी। मैं मार्च में होंगी। मैं मान ली मार्च में होंगे। ओके ओके, वही मैंने सोचा एनुअल तो पूरा एनुअल खत्म होने के बाद आएगा तब होगा ना। इससे पहले भी मैं 10th के बच्चों हाँ की उस क्लास एग्जाम लेती थी, तो उनका टर्म वाइज एग्जाम होता था। तो वो लोग कहते थे मैम ये सब, ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, टर्म में आएगा। बट इस बार हमें पता चला कि आपका एक ही बार होता है, सो हम भी बहुत खुश हैं भाई। चलिए आपको पढ़ाएंगे। और एक और बात मुझे क्या पूछनी है आपसे, आप में से हाँ जी वैशाली बताइए। मैम आपको एक बात बोलूं? बोलिए। मैम आपको पता है हमारे स्कूल में भी ना हमारे एक टीचर है गीता मैम। मैम वो भी आप हमें ना आपकी तरह ही मोटिवेट करते हैं। मैम आप भी उनकी तरह ही हो। अच्छा मैं उनकी तरह हूँ क्या? थैंक यू। अच्छा लगा ना आपको, मतलब अच्छी तो लगती हूँ, ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत बोलती है मैम। नो मैम। मैम बहुत अच्छी लगती नो मैम। No, ma'am. है। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सबको अच्छी लगूं। अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, राइट। बट मेरा काम है कि आज आपका समय लेके जबरदस्ती का आपको सारी चीजें बताना, ताकि आगे जिंदगी में आप सब कुछ फोकस कर सको। इस रास्ते पे चलोगे तो सक्सेस मिलेगी। मेरे पापा भी टीचर हैं और बचपन से उन्होंने हमें ये सब सिखाया था। सच बताऊं उनकी बात सुन के आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बात सुनी होती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। बट उनकी बात सुन के, जो डिसिप्लिन में उन्होंने रखा और जो चीजें हमें सिखाई ना, हम लोग बहुत खुश हैं सच में। सक्सेस भी है आज मेरे पास, जो भी है वो सब मेरे फादर की वजह से ही है। तो चलिए अच्छा लगा, शायद गीता नाम वाले लोग ज्यादा मोटिवेट करते हैं, भागवत गीता से जुड़ा हुआ है ना हमारा। यस मैम। यस मैम। Yes, जैसा ma'am. नाम होता है ना वैसा थोड़ा बहुत आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही जाता है। Yes, ma'am. रूपलाल आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में आपको काट दिया क्या? चलिए बच्चों, तो मुझे लगता है बातें बातें हो गई हैं। अब आपको भी, मुझे लगता नहीं कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अच्छा लगेगा। बाकी तो पढ़ने के लिए हम आए ही हैं तो पढ़ेंगे ही। और एक बात, जरा वो बच्चे थोड़ा सा हैंड रेस करें जो कि हिंदी में है, मतलब हिंदी मीडियम से है, जो हिंदी में ज्यादा प्रेफर करते हैं। 5 6 कितने लोगों ने हैंड रेस किया है भाई?
ओके, और नितिन, ऋषि, निशा, रानो, ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, मैंने इसलिए पूछ लिया कि मैं हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग करती रहूंगी। मैंने भी हिंदी में उतना पढ़ाया नहीं है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया है, बट मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में हिंदी इंग्लिश मायने ही नहीं रखता। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आपको मतलब जानना जरूरी है, बस बाकी तो सॉल्व ही करना है आपको। ठीक है, देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी आज भी, या हो सकता है आज थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, अगली क्लास से भी मैं हर चीजों को जितना हो सके आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। ठीक है, और कहीं पे अगर कमी होगी तो खुल के बोल देना, खुल के बोल देना कि मैम थोड़ा सा आप कोशिश करो हिंदी में ज्यादा बताओ, चाहे जो भी होगा बोल देना, बिंदास। फैमिली है अब हम, ठीक है, मैं हूँ और आप हैं और तीसरा कोई नहीं। यस मैम। चलिए, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है बच्चों सभी को? यस मैम। Yes, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला स्क्रीन भी दिख रहा है अभी जो मैंने शेयर किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू बच्चों बताने के लिए, आपने बता दिया तो मुझे भी कंफर्म हो गया अभी। चलो, आज का डेट क्या है भाई? Welcome, ma'am. थैंक यू। ये किसने मेरा इतना ग्रैंड वेलकम किया? नाम देखने दो मुझे, शेयर करने के बाद कुछ दिखता नहीं है ना। किसने वेलकम किया मुझे, प्लीज एक बार और बताएं। मैम रोहन धीमान। ओके, थैंक यू सो मच रोहन, आपने वेलकम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आप मेरा वेलकम कर रहे हो। मैम 24 जुलाई 2020। 24 जुलाई 2020। याद है, याद है, याद है। आप सोचोगे अरे मैं अक्सर को भी ऐसे ही बताती थी, तब हमें आदत पड़ गई। हाँ, अभी मैंने क्लास लिया था ना, वहां पे भी 24 ही लिखा था मैंने। एक्चुअली ना देखो, डेट में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आज 24 है, 25 है। चलिए, सो लेक्चर 3 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपका ये जो होता है समांतर श्रेणियां, ठीक है, समांतर श्रेणियां जो होता है, यही होता है ना बच्चों, की गलत बोल रही हूँ मैं? मैम यही होता मैम है। सही। यस मैम। उसी के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है, शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद रखना है, बस दो काम हमारा होता है। सो इसमें क्या होता है एपी में, देखिए यहाँ पे sum to n terms of an AP arithmetic progression equals to Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1d. The sum to n terms of an AP can also be written in a different manner. अच्छा, ये हमें क्या कह रहा है कि ये जो आपकी समांतर श्रेणियां होती हैं उसमें पद होते हैं, तो जो पदों में ना निश्चित संख्याओं को जोड़ा जाता है, प्लस का साइन आप देख ही रहे हो, तो सम का मतलब ये जोड़ना, निश्चित संख्याओं को यहाँ पर आपको जोड़ा जाता है और जोड़कर एक निश्चित संख्या प्राप्त की जाती है। इतना मैं आपको फिलहाल समझा सकती हूँ। ये क्या कह रहा है हमें, द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैन ऑल्सो बी रिटन इन डिफरेंट मैनर। अच्छा, तो आप इसको डिफरेंट मैनर में आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखा था भाई हमने, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही लिखा था। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, द सम ऑफ n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो ऐसे ही लिखा है n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। मतलब इन्होंने क्या किया है, a को जो है स्प्लिट कर दिया है ना बच्चों, यही किया है। तो डिफरेंट मैनर, कुछ अलग तरीके, Yes, ma'am. कुछ अलग ढंग से यही लिखना चाहते थे ये, जो कि ना भी लिखे तो हम तो लिख ही लेंगे। चलो, बट लेकिन अब इनका लेकिन कहाँ लग रहा है, when there are n terms in an AP, जब n terms हो, n का मतलब क्या है, अनिश्चित है ना, n की जगह कुछ भी आ सकता है। Yes, ma'am. तो n Yes, ma'am, terms in understood. an AP, a is the first term, a आपका फर्स्ट टर्म है, and a plus n minus 1d is the last term। ठीक है, चलो
ए को फर्स्ट टर्म ले लो, ए प्लस एन माइनस डी लास्ट टर्म ले लो, हेंस एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, तो इन्होंने एक टर्म बता दिया है, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। जैसे मैं निश्चित संख्या की बात कर रही थी, तो मान लो ये एक संख्या, ये पद, पद बोल सकते हो, संख्या नहीं पद, ये एक पद, ये दो पद मिल करके एक बना रहे हैं आपका। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने सोचा बच्चों को एक बार दिखा दूं, वैसे कि आप सब वाकिफ ही हो इससे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ जरूरी परिणाम, कौन सा परिणाम ये दे रहे हैं? The sum to n terms of the following series are quite useful and hence should be remembered by students। ठीक है, ये स्टूडेंट को याद रखना है, कह रहा है ये। Sum of first n natural numbers, जितने भी n नेचुरल नंबर को आप जोड़ोगे अगर, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस साइन को? मैम सिग्मा। सिग्मा। ओके, सिग्मा, सिग्मा या फिर सिग्मा। समेशन भी बोलते हैं। सिग्मा। मैम नहीं मैम, समेशन। समेशन बोलो, सिग्मा बोलो, चलो कुछ भी बोलो, ठीक है। ये i इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, ऊपर n, i अगर होगा तो n प्लस 1 अपॉन 2। थोड़ा सा इसको याद रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में ये फॉर्मूला लगेगा आपका। दूसरा क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऑफ द स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर का सम करना है, समेशन में i स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, इन चीजों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बस यही बात है। देन सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन में i क्यूब आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। ये तो याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा हमें अच्छे से, तभी याद रख पाएंगे। सिग्मा 1 n i द होल स्क्वायर, इसने द होल स्क्वायर क्यों दिया है यहाँ पे बच्चों? i का क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर आप i को भी याद करते हो और i का स्क्वायर कर दोगे तो भी आपका वहां से क्यूब का फॉर्मूला निकल जाएगा, इसीलिए ये आपको एक ट्रिक बताया है, ठीक है। हालांकि i स्क्वायर में भी आप वैसा कर सकते हो, अगर हाँ i को याद रखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो गोटा i को याद रखो और स्क्वायर कर दो, बस हो जाएगा। बस यही तीन आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, तीन यहाँ पे मैंने लेके आ गए, इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हो आप। अब आते हैं जरा क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ first 22 terms of an AP whose first term is 4 and the common difference is 4 upon 3। first 22 terms, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों यहाँ पर? 4। मैम ए। फर्स्ट टर्म 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। मैं इसका सॉल्यूशन यही कर देती हूँ, इसके लिए अलग से स्लाइड हमने रखा था, बट आई थिंक क्वेश्चन के नीचे ही कर दूं, चलेगा कि अगले स्लाइड में? यस मैम। ठीक है, अगले स्लाइड में कौन जाएगा क्वेश्चन और आंसर पढ़ने? चलो, तो ये मेरे को क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू 4, ये आपका गिवन है, और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, 4 upon 3 का गिवन है। और अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इसने बोला है, तो वो 22 क्या है बच्चों यहाँ पर? मैम n यस, Number n of इज इक्वल्स टू 22। nth term। ओके, nth टर्म है, मैंने थोड़ा ऐसे ही लिख दिया ना, nth 22। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn इज इक्वल्स टू, मेरा फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, देन 2a प्लस प्लस n माइनस 1 -1 into d। 22 अपॉन 2, देन 2 4 जा तो हमारा 8 हो जाएगा, राइट? 8
प्लस यस मैम n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 21 इंटू डी यानी कि 4/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? मैम 3 से 21 की बात देंगे 37 यस मैम 37 7 7 और 2 को 11 से काट देंगे 22 को। यस या सो 11 के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 प्लस 7 4 जा 28। टेबल भी याद होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर तो गए। 28 प्लस 8 कितना होगा? 8 प्लस 8 आपका 16 होगा। 36 मैम 36 36 इंटू 11 कोई करके मुझे बता देगा फटाफट। मैम 396 396 माइंड कैलकुलेशन किया आपने या फिर कैलकुलेट करके यस मैम स्मार्ट बच्चे स्मार्ट वर्क है ना मैम। कहाँ कैलकुलेशन के जमाने में बैठी हैं, स्मार्ट बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं। ये स्लाइड तो गया, छोड़ो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के तरह कुछ आया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म अपने को फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस इफ द थर्ड टर्म इज 6 एंड द 17th टर्म इज 34। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, चलो हम लिखते हैं। If the third term is 6 and the 17th term is 34, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चे? a plus 2d is equals to 6। यस मैम यस मैम थर्ड टर्म है तो Yes, डायरेक्ट ma'am. आप 3d तो लिख नहीं सकते, ठीक है। 17th बोला है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? a plus 16 प्लस 16 ठीक है। मैंने उतना सब सेंटेंस नहीं लिखा, ठीक है, अवॉइड कर रही हूँ मैं। ए आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, वो सब छोड़िए। अब फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करो? मैम फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करोगे? यस मैम यस मैम सब ओके। सब्ट्रैक्टिंग करोगे अगर ना, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा आप ही लोग बोलो, मैं लिख देती हूँ। थर्टी 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 28 बचेगा। 28 यस मैम 28 यस मैम हाँ, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो कैंसिल होकर चला जाएगा, बचेगा 16 में से 2 जाएगा 14, साइन चेंज होगा, 34 में से 6 जाएगा 28। इनका पॉजिटिव था, अगर इनका प्लस साइन है तो इनका नेगेटिव हो जाएगा, इनका प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। यही होता है ना सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. सबको पता है, बाई चांस किसी को डाउट हुआ होगा तो मैंने बताया। 28/40 सो डी आपको मिल गया 2 और हमें कुछ फाइंड आउट करना है। ए Ma'am, यस मैम मैम ए first भी term 2 is 2 and common difference is also 2. So put the value of d in, किस इक्वेशन में रखूं मैं? इक्वेशन 1 में रख दूं, छोटा सा है। यस मैम यस मैम Yes, ma'am. ओके, अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको? डी की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? फटाफट से आप बता दो, मैं लिख दूंगी। मैम 4 4 a plus 4d is equal to 6 2 2 जा 4 b मैम 2 आएगा इसको काट मैम Ma'am, A is equal to 2. वही मैं सोच रही थी कि आपने 4 क्यों बोला, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। सो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना तो बनता है, देयरफॉर मैम 4 बोला था। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 2 ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिख देना। बोर्ड वाले बच्चे हो ना, ये सब लिखना जरूरी होता है, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस रखो, बाकी तो सब सही रहेगा आपको। यस मैम ये 2 क्वेश्चन Yes, बहुत आसानी से हो गए Yes, एंड बोर्ड में भी आपके क्वेश्चन आएंगे और ये आपका बेस भी रहेगा आगे जाने के लिए।
अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हटके है ना ये क्वेश्चन, बट अच्छा है, मजा आएगा करने में। क्या कह रहा है ये? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म of 2AP is given by 2n plus 3 is to 5n minus 7. 2AP जनरली हम लोग AP को क्या लिखते हैं? SN से लिखते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2AP मतलब रेशियो में इसको लिखना है, यानी कि रेशियो को अनुपात बोलते हैं। Yes, Yes, अनुपात ma'am. ठीक है, अनुपात आप साइन देखकर भी समझ गए होंगे, बच्चे काफी स्मार्ट है। 5n minus 7 SN डैश दे सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, दो है तो एक को SN दे दो, एक को SN डैश दे दो। SN1 SN2 भी दे सकते हो, बट डैश दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? SN अपॉन 2n plus 3 is equals to SN डैश अपॉन 5n minus 7, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने। गुड टू गो। Yes, ma'am. अब इनको मैं k सपोज कर रही हूँ। k मतलब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मैंने k मान लिया है। आगे चल के मैं बताती हूँ k किस काम का आएगा आपको। तो मैंने क्या लिख देना है अभी? दिस इम्प्लाइज SN इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2n plus 3 which is equals to k, then SN dash is equals to 5n minus 7 which is again equals to k. ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तीन इक्वेशंस आपको मिल गए। इक्वेशन बनाने के बाद अब नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। अब क्या करना है? फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म कोई भी मुझे बता सकता है बच्चों कि अब मैं क्या करूंगी? देखिए अभी तो हम दो एपीस के बारे में बोल रहे थे, अब हमें nth टर्म के बारे में बोलना है। तो nth टर्म के बारे में मैं क्या बोलूंगी? SN माइनस SN-1 मैं ऐसे लिख सकती हूँ फॉर nth टर्म। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फॉर फर्स्ट एपी। हमें दो एपी के बारे में बोला था, अब हम फर्स्ट वाले एपी के ऊपर आएंगे। सो मैं क्या लिखूंगी? फॉर फर्स्ट एपी nth टर्म इज इक्वल्स टू होगा आपका SN माइनस SN-1। जब इसको मैं लिखूंगी तो SN हमारा क्या है? इधर से देखते हैं भाई, SN क्या है? 2n plus 3 है, 2n plus 3 है हमारा SN। सो उसको लिखो 2n plus 3 k माइनस 2n minus 1। अब जहां पे n है वहां पे n minus 1 लिख दो, मतलब कॉपी कर दो। मैं देख के इसको उतार रही हूँ बस। n minus 1 plus 3 k चलेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ आप लोग सब चलेगा। Yes, ma'am. ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट इसके बाहर आएगा। अब चलिए, Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मेरे को बच्चों? ब्रैकेट को ओपन कर देना है, सीधी सी बात है। 2nk प्लस 3k माइनस 2nk देन प्लस 2k माइनस 3k। अब काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बचा क्या आपके पास? 2k, ठीक है। 2k बचा फर्स्ट वाले टर्म के लिए, फर्स्ट एपी के लिए। अब सेकंड एपी को भी देखना पड़ेगा अपने को। सो फॉर सेकेंड एपी अब क्या करूंगी मैं? कोई बताएगा? मैं तो भूल ही गई क्या करना है। Put करना। nth टर्म इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, आप बोलो ना, आपको प्रैक्टिस होगा। 1 को देखो और 2 के लिए बोलो। SN minus SN minus 1. SN 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 डैश minus माइनस
SN S S1 डैश n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों ने मुझे याद दिला दिया। 5n माइनस 7 ए, यही था ना अपने पास, 5n माइनस 7 था ना, 5n माइनस 7, यस, माइनस yes ma'am 5n माइनस 1 हो गया ये, माइनस 7 -5 क्या आएगा? ए, यहाँ पे पक्का माइनस ही आएगा राइट, प्लस तो नहीं आएगा? नो मैम No, नो ma'am. मैम ओके, देन 5n के माइनस 7 के माइनस 5n के प्लस 5 के प्लस 7 के, इज इट ओके नाउ? yes मैम Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. 5n के गया, 5 के आंसर 7 के 5 के answer. गया, Yes, 7. 5 के। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख देते हैं हम, 5K. द रेशियो, यानी कि अनुपात क्या है the ratio of टर्म्स term is ऑफ AP is AP 2k 2k upon 5 is k 5. 5k equals to 2:5. ratio 5 Yes. मैम Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. यस मैम मुझे बहुत बुरा लगा आज मैंने, देखो इसको इंग्लिश में लिखा और हिंदी में नहीं लिखा, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे बोल देती हूँ तो मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाते हो आप सब। Yes ma'am. मैम लिखने की जरूरत Yes, नहीं है वैसे, ठीक मैम है, इनको भी समझ आ जाएगा। मुझे लिखने में बड़ा इंटरेस्ट है। आप सोचोगे कितनी अजीबो गरीब मैम है, बोल रहा है मत लिखो तब भी लिखेंगी। मुझे एक्चुअली लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे लिखना अच्छा लगता है। हिंदी भी ना, आपको मैं बता रही हूँ, भले ही मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, 10th तक तो हिंदी थी मेरी भी, और हिंदी में 91 आए थे मेरे बोर्ड एग्जाम में। पूरा क्लास मुझसे ही आके पढ़ता था, ठीक है। सब लोगों की हिंदी बहुत अच्छी नहीं होती अंडमान निकोबार में, मोस्टली यहाँ पे लोग साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, तमिल तेलुगु ऐसे सब ज्यादा है, तो उनकी हिंदी में उतनी फ्लुएंसी नहीं होती है। तो ज्यादातर बच्चों को हिंदी मैंने ही पढ़ाया था, इवन ग्रेजुएशन में भी मैंने एक बच्चे को हिंदी पढ़ाया था, उसने टॉप किया था ग्रेजुएशन में। सो हिंदी एक टाइम में मेरी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट थी, बस उसके बाद छूट गई, वही बात है, बट इंटरेस्ट मुझे बहुत है, सच में बता रही हूँ। चलिए भाई इनको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इफ a/2 इज द फर्स्ट टर्म, मैम ये क्विज है। हाँ मैम ये क्विज हम नहीं करेंगे। ये आप नहीं करोगे? मैम मैम सर हमारे मैम वो एक्चुअली सर हमें देते थे करने के लिए। ठीक है, क्या हो गया, मैं तो डर ही गई कि मैं क्या ही करने जा रही हूँ। ठीक है चलो मैं नहीं करती, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। आप बोलो, आप बोलोगे मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी, बोलो। इफ a/2 इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, क्या लिखूं आप बताओ? first term is a/2 फर्स्ट टर्म इज a/2, ओके। सो फर्स्ट टर्म, इसको कुछ डिनोट भी करते हैं, इसका कुछ साइन वाइन है? यस मैम ए मैम a/2 और कुछ Ma'am or D? common difference. ओके, मैम कॉमन डिफरेंस इज इक्वल कॉमन मैम कॉमन डिफरेंस डिफरेंस इक्वल्स टू d। अब क्या करूं बच्चों बताओ? कॉमन डिफरेंस d हो गया, मैम SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 1 into d तो ये मतलब करने का फायदा ही क्या हुआ? मैं तो दोबारा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ ना, फॉर्मूला लिखने का क्या फायदा, अब आगे क्या करूं? फॉर्मूला लिख दिया, अब आप चुप हो गए, अब बताओ क्विज यही है? आगे भी तो बताओ, मैम मुझे वैल्यू पता पुट था। करनी है मैम उसके बाद n/2 2 मल्टीप्लाई a/2 प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद मैम आंसर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उससे 2 कैंसिल हो जाए। a प्लस n माइनस। यही है ना आंसर, यही होगा ना? यस मैम। यस yes मैम
अब अगर मैं बोलूँ ये आंसर नहीं होगा तो कोई एग्री करेगा मुझसे? यस मैम। हाँ, Yes, आप ma'am. एग्री करोगे? भाई सीधे बोल दो मैम आप गलत बोल रहे हो, यही आंसर होगा। नहीं होगा तो बताओ क्या होगा। अरे जरूरी थोड़ी है कि मैं जो बोलूँ, ब्रैकेट सॉल्व मैं तो होगी। मजाक कर रही थी, यही है आंसर। मैम ये योगा आंसर है। ब्रैकेट ओपन होगी हाँ जी, मैम, ब्रैकेट ओपन होगी। ओपन वाली ब्रैकेट लगाने को बोल रहे हो, चलो ठीक है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही लगाऊं। ये आपने बिल्कुल सही किया। नोट्स में कोई भी चीज गलत नहीं जानी चाहिए। अभी ठीक है बच्चे? यस यस मैम। गुड। ये देखने में भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है ये वाला। चलो सेकेंड क्विज क्या है? अब ये मैं नहीं करने वाली, बच्चों का खेल है, बच्चे ही करेंगे, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is 5, common difference is 4। कुछ बाकी नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में, सब कुछ दे दिया है। कर लोगे ना ये आराम से आप? यस मैम यस Yes, ma'am. ओके सो क्विज आई गेस 2 ही क्वेश्चंस रखे थे क्विज के, मैंने ज्यादा ही रखे थे क्योंकि मुझे पता था आज फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ा समय आपका लूंगी, थोड़े आपसे इंटरेक्शन करूंगी ज्यादा। मैम 860 मैम 860 is the answer। मैम नाम 660 बताइए आंसर अपने 860 वाले। मैम वैशाली वैशाली, यस, रैंक होल्डर हो आप। 860 चलिए ठीक है। सो होमवर्क भी है आपके लिए, होमवर्क देख लीजिएगा, फिर से आसान वाला ही है। जनरल टर्म ऑफ एपी हुज सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय 4n स्क्वायर प्लस 3n। और ये मैम क्या आप ही डालते हो, ये हमारा मतलब जो लिखा है आपने आप ही डालते हो कि बाहर से आते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहे हो? यस मैम। यस हाँ, ये क्वेश्चंस हम डालते हैं और मैं मतलब आपके लिए पूरा क्लास प्रिपेयर करती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ाने हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा है। जेई और आईआईटीज के जो बुक्स होते हैं ना, हम उनको फॉलो करते हैं। जब मैं डाल लेती हूँ तो मेरे एक सीनियर है जो चेक करते हैं क्या मैंने सही सही क्वेश्चन डाले हैं बच्चों के लिए। तो सीनियर कहते हैं कि हाँ सब अच्छा है, मस्त है, फिर ये पास हो जाता है एंड देन मैं आपके क्लास में आ जाती हूँ। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मैं ही डालती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही डिसाइड करती हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल से हम लोग वो लेते हैं अक्सर। आपको लगता होगा ना सब तो इजी है, हमें तो सब कुछ आता है, क्या जेई मेंस में यही आता है? यस, बेस है आपका, अभी आप बेस बना रहे हो। बहुत ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी है जो कोई तोड़ नहीं पाएगा। जेई मेंस बहुत इजी होता है सब। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको कहीं डाउट आएगा तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करना। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ट्राई करें एक बार कि मैम ये कर रहे थे मगर अटक गए, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, खुद से हो जाएगा, सब बहुत इजी है। जैसे SN और SN डैश था वैसे यहाँ पे S1 S2 है। यस मैम थोड़ी सी मेहनत आपको करनी देते हैं। आंसर्स भी आपके लिए लिखे हुए हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। कंक्लूजन क्या है हमारा? स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यस मैम यस मैम। यस समांतर श्रेणियां को हम ढूंढ पाए हैं फाइनली। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस ओके बच्चों, सो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है। ओके यस मैम क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपको स्कूल भी जाना होता है। अगली क्लास से, हमारी अगली क्लास वेडनेसडे को होगी, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होती है। अगली क्लास में इसी टाइम को हो गया मेरी क्लास। हाँ जी हाँ। और बेटा 1 मिनट, आपने बोला इसी टाइम पे होगी तो टाइम टेबल एक बार मुझे थोड़ा रेफर करना होगा। आपको ग्रुप में ना लिंक चला जाएगा और ऑलमोस्ट 90% इसी समय पे होगी आपकी क्लास, ठीक है। यस मैम। यस मैम पहले जैसे टाइम टेबल। यस हाँ मैम जी, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका क्लास लेके। कुछ बच्चे ड्रॉप भी कर गए, शायद उनको सब कुछ आता भी था या फिर उनका क्लास में मन नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं। अगली क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हाँ अगली क्लास में, हाँ जी मतलब जो पहला टाइम टेबल था उस टाइम नहीं हो सकती हमारी क्लासेस अभी। नो बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 2 क्लास एक संग होगा ना, तो पहले वाले टाइम में चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
यही क्लास की टाइमिंग होगी, आप सबको साथ में पढ़ना है। अगली क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बचा हुआ जो पार्ट होगा, जो भी होगा, सब फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी जो आपको फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। 11th में भी है आपका एपी, इनकेस आप मैथ्स ले रहे हो तो, एंड फाउंडेशन बेस तो है ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Good night, ma'am. थैंक यू तालियों के लिए उमा, थैंक यू रोहित, थैंक यू एवरीवन, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Night, ma'am. ma'am. Good day, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am.